ज्ञान से सफलता की ओर। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल। नमस्ते। तो चलिए आज एक बेहद ही मजेदार 3D कहानी के सफर पर चलते हैं। एक हरे भरी जंगल के बीच घाटी, ऐसी विश्व प्रसिद्ध कहानी जो रफ्तार, धैर्य और एक ऐसी अनोखी दौड़ के बारे में है जिसका नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला था। तो बिना किसी देरी के इस किस्से में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इस दौड़ में ऐसा क्या खास था। अब देखिए, यहाँ एक तरफ है खरगोश जो इतनी तेजी से दौड़ता है जैसे बिल्कुल हवा का झोंका सर से निकल जाए, लेकिन उसमें अपनी इस तेजी का एक बहुत बड़ा घमंड भी है। और दूसरी तरफ है हमारा कछुआ, एकदम शांत और उसकी चाल बिल्कुल धीमी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और यही बात आगे चलकर इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लाने वाली है। खरगोश की एक सबसे बुरी आदत थी दूसरों का मजाक उड़ाना। वो अक्सर कछुए को चिढ़ाता रहता था। जैसे इस कहानी में वो कहता है, अरे कछुए, तुम इतना धीरे चलते हो कि तुम्हें तो कहीं भी पहुंचने में सालों लग जाएंगे। ये शब्द बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि खरगोश कितना अहंकारी था और उसे दूसरों को नीचा दिखाने में कितना मजा आता था। लेकिन सच बताएं तो रोज रोज किसी का मजाक सहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आखिरकार इस शांत कछुए ने एक हिम्मत भरा कदम उठा ही लिया। उसने खरगोश की आंखों में देखा और बिल्कुल शांति से लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ कहा, अच्छा, अगर तुम इतने ही तेज हो तो चलो हम दोनों दौड़ लगाते हैं। जरा सोचिए, सबसे धीमे जीव का सबसे तेज जीव को ललकारना, ये सच में एक हैरान करने वाली बात थी। और इस चुनौती को सुनकर खरगोश का क्या रिएक्शन था? वो बस जोर जोर से हंसने लगा। उसका आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि उसे लगा ये कोई बहुत बड़ा मजाक है। उसने सोचा, भाई ये कछुआ और मुझसे दौड़ लगाना चाहता है, ये तो सच में बड़ा मजेदार होगा। उसने बिना सोचे तुरंत चुनौती मंजूर कर ली, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी जीत तो जैसे पहले से ही तय थी। अब जंगल के सभी जानवर इस अनोखी दौड़ को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। आज का दिन तो सच में बड़ा होने वाला था। दौड़ की शुरुआत से लेकर दोपहर की उस खिली धूप, ढलते सूरज और आखिर में फिनिश लाइन तक। चलिए देखते हैं कि मैदान में आखिर क्या क्या हुआ और ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। दौड़ शुरू होते ही खरगोश एकदम फर्राटे से आगे भागा। वो इतनी तेजी से निकला कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ धूल में कहीं बहुत बहुत पीछे छूट गया था। शुरुआत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सबको उम्मीद थी। ऐसा ही लग रहा था जैसे खरगोश की जीत एकदम पक्की है और अब उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन यहीं पर होती है कहानी की सबसे बड़ी गलती। खरगोश ने काफी आगे बढ़कर सोचा, अरे यार, कछुआ तो अभी आधा रास्ता भी नहीं आया होगा, तो क्यों ना मैं इस पेड़ की ठंडी छांव में थोड़ी देर आराम कर लूं। अपने विरोधी को कमजोर समझने के इसी घमंड ने उसे रास्ते के बीच में एक पेड़ के नीचे लेटने पर मजबूर कर दिया और वो गहरी नींद में सो गया। अब खरगोश तो गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सच में ये संभव है कि इतनी धीमी चाल वाला कछुआ उससे आगे निकल पाएगा, या फिर खरगोश आराम से जगकर आखिरी हिस्सा दौड़कर आसानी से जीत जाएगा। ये पल कहानी में बिल्कुल सांसें रोक देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कछुए का तरीका बिल्कुल सरल था। वो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। एक कदम फिर दूसरा कदम। वो थकने के बाद भी एक पल के लिए रुका नहीं। बिना किसी आराम के उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर था कि बस उसे आगे बढ़ते रहना है। और फिर अचानक सब कुछ पलट गया। जब खरगोश की आंख खुली तो सूरज ढल रहा था। वो घबरा कर उठा और सामने देखते ही उसके तो होश ही उड़ गए। कछुआ फिनिश लाइन के बिल्कुल पास था। ये देखते ही खरगोश ने अपनी पूरी जान लगा दी और बेचैनी और डर के मारे आगे की तरफ भागा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खरगोश जब तक वहां पहुंचता उससे कहीं पहले ही कछुए ने फिनिश लाइन पार कर ली थी। कछुआ वो दौड़ जीत गया।
जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे और इस अद्भुत नतीजे पर जोरदार तालियां बजाने लगे। और वो घमंडी खरगोश, वो बस वहां शर्म से सिर झुकाए खड़ा रह गया। उसका अहंकार आज पूरी तरह से टूट चुका था। तो ये मजेदार और इतनी बड़ी सीख देने वाली कहानी दरअसल ईसॉप की विश्व प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। यही वो मूल स्रोत है जहां से आज इस विश्लेषण को हमने आपके सामने रखा है। ये किस्सा आज भी बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है और सदियों से ऐसे ही सबको प्रेरित करता आ रहा है। कछुए ने मुस्कुराते हुए आखिर में जो बात कही, वही इस पूरे किस्से की सबसे बड़ी सीख है। धीरे लेकिन लगातार चलने वाले हमेशा जीतते हैं। मेहनत और सब्र से बड़ी चुनौती जीती जा सकती है, जबकि घमंड हमेशा इंसान को हराता है। तो इस सफर के अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या हमेशा तेज भागना ही जरूरी है, या अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बिना रुके चलते रहना ही आखिर में असल जीत है? इस मजेदार सवाल के साथ कहानी का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।